हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 94,000 भर्ती पर बार बार स्टे क्यों लगता है। 94,000 बहाली पर लगभग 4 बार स्टे लग चुका है। बार बार बहाली शुरू होती है, बार बार कोई ना कोई केस कोर्ट में चला जाता है। क्यों? इन सब के पीछे कौन है? कौन बहाली को फंसा रहा है, सरकार या छात्र? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक तो सरकार भी बहाली करना नहीं चाहती और दूसरे बहाली को फंसाने वाले छात्र का भी हाथ है। चलिए हम इसको डिटेल से जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। बहाली पे नियोजन पर 4 बार ब्रेक लगा, यानी अब तक जब से बहाली शुरू हुई है 2019 से लेकर अब तक 4 बार ब्रेक लग चुका है। बार बार बहाली शुरू होती है लेकिन बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाता है और इन सब के पीछे जो मेन कारण है वो है छात्र, यानी अभ्यर्थी, यानी हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। बार बार कोई ना कोई केस लेकर हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कभी बीटेट की प्राथमिकता का केस, कभी सीटेट को बाहर करने का केस, कभी नॉइज को बाहर करने का केस। इस तरीके से हम बार बार स्वयं बहाली को कोर्ट में लेकर जाते हैं। केस करने वाले छात्र कभी भी ना नियम पढ़ते हैं, ना उनको कुछ मालूम होता है। उनको ना NCTE का नियम पता है, ना ही ये पता है कि चाहे वो बच्चा ओपन से पढ़ा हो या रेगुलर पढ़ा हो, उसको बाहर आप नहीं कर सकते। अगर उसे सरकार ने मान्यता दे दी है तो आप उसे कोर्ट में ले जाकर थोड़ी ना आप उसको बाहर कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोर्ट भी ये नियम के अनुकूल चलेगा। अभी एक केस है सीटेट को बाहर करने का। सीटेट को बाहर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख वहाँ पहुँचे हुए हैं। चलिए ये सब रही बात, ये सब बातें है अब समझ तो सकते नहीं क्योंकि उन लोगों को समझाना बेकार है। हाँ, लेकिन उनके चक्कर में बाकी लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। चलिए हम जान लेते हैं नियोजन पर 4 बार स्टे क्यों लगा। नंबर 1 है NIOS का 18 महीने का DLED कोर्स करने वाले ने नियोजन में शामिल की मांग की। कुछ दिन पत्राचार के बाद सरकार ने उनकी बात मान ली, क्योंकि ये NIOS को सरकार को मानना ही पड़ेगा। इसको बाहर नहीं किया जा सकता, चाहे आप माने या ना माने। उसने ज़रूर ओपन से पढ़ाई की है, लेकिन ओपन की मान्यता सरकार ने ही दी है और सरकार ही करवाती है। ये सब सरकार ने ही ये कॉलेज खोल रखे हैं। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं के लिए DLED को प्राथमिकता देने के लिए मामला हाई कोर्ट में गया। कोर्ट ने कुछ दिन के लिए स्टे लगाया, फिर सरकार ने वरीयता देने का ऐलान किया। तीसरा है सीटेट दिसंबर 2019 पास अभ्यर्थी अपने को शामिल करने के लिए हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने कुछ दिन का स्टे लगा दिया, फिर खारिज कर दिया। देखा जाए तो इनको इस बहाली में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इनको मौका नहीं मिला क्योंकि NOIS, क्योंकि नॉइज के लिए फॉर्म दोबारा से रीओपन हुआ था और जब रीओपन हुआ था तब तक दिसंबर सीटेट 2019 का रिजल्ट आ चुका था। तो इस दृष्टि से इनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि बाकी जब भी डेट बढ़ाया जाता है तो इसको रोक कर इसके लिए खोल दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोर्ट ने गलती की है। चलिए, जो हुआ सो हुआ। चौथा है नेशन ब्लाइंड फेडरेशन आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट गया। यह मामला अभी कोर्ट में है, इस कारण बहाली लटकी हुई है। इस प्रकार हमने देखा कि सारे केस लगभग खारिज हो गए, कुछ कोर्ट ने मान लिया है, लेकिन अभी तक जो ब्लाइंड केस है, यानी विकलांग का जो केस है, वो अभी तक चल रहा है।
इस पर 3 तारीख को सुनवाई होनी है। पहले 31 मई को हुई, पहले 28 मई को हुई, फिर 31 मई को हुई। अब जो है 3 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि 3 जून को पूरे दिन इसी पर बहस होएगा। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।